सऊदी अरब ने रचा भयंकर चक्रव्यूह, कमर टूट जाएगी अमेरिका की। अमेरिका जिसे लगता है डॉलर है तो सब कुछ है, अमेरिका तो सुपर पावर है। कौन सा देश ऐसा करेगा जो अमेरिका से फाइट बैक कर सके या बदला लेने का ख्याल कोई अपने मन में ला भी सके। बस यही ओवर कॉन्फिडेंस है जो बहुत सारे देश अमेरिका की इस मनमानी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, पीछा छुड़ाने के लिए सालों से काम कर रहे हैं। इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एक देश ऐसा भी निकल आया जिसने खुलेआम अमेरिका को धमकी दे डाली। ऐसी सिचुएशन में लाख खड़ा किया अमेरिका को इस देश के दरवाजे से खाली हाथ लौटना पड़ा। ये देश है सऊदी अरेबिया, जो अमेरिका की नाक के नीचे इतना पावरफुल बन गया, अमेरिका को ही ठिकाने लगाने के लिए कसम खा के बैठा हुआ है। ऐसा चक्रव्यूह रचा सऊदी अरब ने कि अमेरिका की कमर टूट जाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन नाक भी कट जाएगी। अब अमेरिका का दुनिया को अपने इशारे पर नचाने का वक्त हो चुका है खत्म। डॉलर के दम पर दुनिया जीतने का समय भी खत्म हो चुका है और सुपर पावर की एक्सपायरी डेट भी बेहद नजदीक नजर आ रही है। चलिए आपको बताते हैं अमेरिका की कमर टूट जाने की पूरी खबर, अमेरिका के अंत आने की पूरी कहानी। इस कहानी को जानने के लिए अमेरिका की करेंसी डॉलर को इतना मजबूत बनने कहानी को भी जानना जरूरी है, जिसके लिए एक शब्द ही काफी है, पेट्रो डॉलर। ये वही टर्म है जिसने ऑयल रिच कंट्री को मजबूत कर दिया था कि वो पेट्रोल का लेन देन डॉलर में ही कर सके। वर्ल्ड वाइड क्रूड एक्सपोर्ट के लिए सिर्फ डॉलर का इस्तेमाल किया जाएगा, ये तय हो गया था। 1973 में एक प्रॉपर एग्रीमेंट किया गया। यूएस ने सऊदी अरेबिया से बदले में अमेरिका सऊदी अरब को मिलिट्री और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और इसके साथ ही सऊदी को हथियार और मिलिट्री सप्लाईज भी देगा अमेरिका। ये तय हुआ 1973 में। बस फिर क्या था, फिर वर्ल्ड ने डॉलर को दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी बनते देखा और इसके बलबूते पर ही अमेरिका को सबसे पावरफुल देश बनते हुए देखा गया, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना। दुनिया को समझ में आ गया अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें अमेरिका के सबसे मजबूत पिलर को गिराना होगा और वो है पेट्रो डॉलर। लेकिन ये क्या, अमेरिका ने ये मौका खुद ही हाथ फैलाकर दे दिया। एक दिन खबर आती है कि सऊदी अरेबिया ने अमेरिका की ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने की मांग को खारिज कर दिया है और दो और अनाउंसमेंट की है। पहले की हम यूरोपियन यूनियन के लिए ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं करेंगे और दूसरी कि हम ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। ब्रिक्स फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स के मुख्य उद्देश्यों में से एक है अमेरिका की वर्ल्ड रिजर्व करेंसी डॉलर को अपने यहाँ से रिमूव करना और शायद यही वजह है सऊदी अरब ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है। द साउद फैमिली, जो दुनिया की सबसे अमीर फैमिली है, जिसके नाम पर साउद से सऊदी अरेबिया का नाम पड़ा, उनकी कुल संपत्ति 1.4 ट्रिलियन है और उनकी संपत्ति को इतना बड़ा बनाने में हाथ अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका की प्रोटेक्शन के बिना आज के दौर में ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो बिना किसी हार्म के, बिना किसी चोट के इस ऊंचाई पर पहुंच जाए। पेट्रो डॉलर से अमेरिका को जितना फायदा हुआ उससे कहीं ज्यादा सऊदी अरब को हुआ। लेकिन अमेरिका पेट्रो डॉलर की डील के समय ये भूल गया था कि सामने वाला तब तक ही आपके कंट्रोल में है जब तक वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे ही वो खुद काबिल हो जाएगा आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और आज सऊदी अरब जिस पोजीशन पर है उसे अमेरिका की कोई जरूरत नहीं है। उसने खुद को इतना बड़ा बना लिया है कि सब कुछ उसकी उंगलियों पर है। इधर सऊदी अरेबिया इतना अमीर और ताकतवर बन गया, वो भी अमेरिका की ताकत के दम पर। और उधर ब्रिक्स नेशन ने 2009 में चुपचाप ये प्लान कर लिया कि वो अब नई ग्लोबल रिजर्व करेंसी पर काम करेंगे। चाइना और रशिया के लिए इस नए प्लान का महत्व बहुत ज्यादा था, क्योंकि अगर नई ग्लोबल रिजर्व करेंसी आ गई, अमेरिका द्वारा लगाए गए सैंक्शंस का कोई मतलब नहीं रहेगा। न अमेरिका किसी पॉलिटिशियन के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर पाएगा। लेकिन ब्रिक्स ने दुनिया को ये बताया कि वो डॉलर को रिमूव या रिप्लेस नहीं करना चाहते। वो बस एक ऐसी करेंसी चाहते हैं जो डाइवर्स हो, स्टेबल हो और प्रिडिक्टेबल हो, और डॉलर इनमें से कुछ भी नहीं है। इसके लिए ब्रिक्स नेशन ने जरूरतमंद देशों को लोन देना और बाकी देशों को मदद देना शुरू किया
और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये वर्ल्ड बैंक की तरह बदले में कोई रिसोर्स या कोई टेक्नोलॉजी नहीं मांगी, सिर्फ हेल्प प्रोवाइड की, जिसकी वजह से ये देश IMF या वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की वजह से सारी उम्र उनके गुलाम बने रहते हैं। ब्रिक्स से लोन लेना ज्यादा पसंद करेंगे। अब रह गया पेट्रो डॉलर, जिसके दम पर डॉलर इंटरनेशनल करेंसी में इतना ज्यादा मजबूत बन गया। पेट्रो डॉलर को खत्म करने के लिए ब्रिक्स को सिर्फ एक मौके की तलाश थी और वो मौका खुद अमेरिका ने थाली परोसकर ब्रिक्स को दे दिया। दोस्तों, अमेरिका अपनी मनमानी करने के लिए खूब गलत तरीके अपनाता रहा। सऊदी अरब इग्नोर करता रहा और सऊदी अरब बहुत सी अमानवीय घटनाओं को अंजाम देता रहा। अमेरिका भी इग्नोर करता रहा। फिर एक दिन जमाल खाशोगी का मर्डर हो जाता है, जो एक US बेस्ड जर्नलिस्ट थे और सऊदी अरब की लीडरशिप को क्रिटिसाइज करते थे। तुर्की में उनकी एम्बेसी में हत्या हो जाती है। 2018 में इस हत्या का ऑर्डर दिया गया था सऊदी अरब के प्रिंस के द्वारा। ऐसी एक अफवाह है। इस बार अमेरिका चुप नहीं रहा। जो बाइडेन प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ रहे थे, जो बाइडेन को सिर्फ इलेक्शन दिख रहे थे, उन्होंने सब कुछ भुलाकर ये कह डाला कि मिस्टर ट्रम्प ने सऊदी अरब को कभी दोषी ठहराया ही नहीं, लेकिन अगर वो प्रेसिडेंट बन गए वो उन्हें सजा देंगे, उन्हें हथियार देना भी बंद कर देंगे। जिसके बाद वो प्रेसिडेंट बन गए और सारी दुनिया ने देखा कैसे वो पलट गए और उसके बाद सऊदी के फेवर में चले गए। जैसे ही उन्होंने चुनाव जीता, उन्हें लगा कि उनके किए हुए वादे कौन याद रखेगा, लेकिन सऊदी को सब याद था। क्या बोला था जो बाइडेन ने इलेक्शन के दौरान। इलेक्शन के बाद जो बाइडेन ऐसे बदले की खाशोगी के मर्डर केस में सऊदी अरब को इम्यूनिटी दे डाली, यानी सऊदी पर ना कोई कानूनी कार्रवाई हुई, ना कोई उसकी जांच हुई। इसके बाद फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए कि अब हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे और जिसे भी हमारे साथ बिजनेस करना है वो भी रशिया के पास न जाए, उसके साथ वरना पूरा होगा। इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ गए और अमेरिका सऊदी अरबिया के पास गया कि आप अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा दें। लेकिन अब सऊदी 1973 वाला डिपेंडेंट सऊदी नहीं रहा। सऊदी ने साफ न कर दिया और उल्टा ये डिसाइड किया नेचुरल ऑयल रिजर्व को बचाने के लिए अब ऑयल प्रोडक्शन कम कर दिया जाएगा। फ्रस्ट्रेशन में आकर अमेरिका ने फिर एक गलती कर दी। उन्होंने कह दिया सऊदी अरब रशिया को सपोर्ट कर रहा है और बाइडेन यहाँ नहीं रुके। उन्होंने कहा मना करने की सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। अब सऊदी अरब का सब्र का बांध टूट गया और उसने खुलेआम कहा अगर कोई भी इस कंट्रीज के अस्तित्व को चैलेंज करेगा, हमारे किंगडम पर सवाल उठाएगा या हमें धमकी देगा, उसे शहादत से गुजरना होगा। यानी उसे यातना देने का संकेत दिया सऊदी ने। ये इशारा सीधे अमेरिका की तरफ था। उसके बाद सऊदी ने पूरी दुनिया के सामने ये जताया कि वो ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर सऊदी भी ब्रिक्स का हिस्सा बन गया और ये सबसे अच्छा मौका होगा डॉलर को उस करेंसी से रिप्लेस करने का जो ब्रिक्स लेकर आएगा। फिर सऊदी अरब डॉलर में ऑयल नहीं बेचेगा, नई रिजर्व करेंसी में तेल बेचेगा। इतना भारी पड़ा है अमेरिका को सऊदी अरब से पंगा लेना। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नई करेंसी बनेगी, डॉलर को रिप्लेस कर देगी? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।